सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। लेकिन आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है क्योंकि आज है वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे। जैसे कि हम सब जानते हैं, पीरियड्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है एक लड़की की ज़िंदगी में। अगर जिस तरीके से समाज में इसको टैबू की तरह देखा जाता है और अगर ये ना भी आए तो भी लड़कियों को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, इन सब को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस जो है मेंस्ट्रुएशन कप्स के साथ। जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, मेरे पास इस वक्त 4 मेंस्ट्रुएशन कप रखे हुए हैं और मैं पिछले 5 सालों से मेंस्ट्रुएशन कप यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं 24 मेरा चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कब से मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर मैं आपको अपना पीरियड का जर्नी बताऊँ तो जब मैं क्लास 9th मैंने क्लियर किया था, उस वक्त मुझे पीरियड्स आई थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं हर एक चीज़ से अवेयर थी, और अवेयर इसलिए थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर एक चीज़ के बारे में पहले से ही पूरी की पूरी जानकारी दी थी। पीरियड्स क्या होता है, क्यों होता है, अगर हो तो हम क्या करें, उस समय हमें इंस्टेंट क्या करना चाहिए, मुझे सब कुछ ऑल ओवर मालूम था। और वैसे भी मेरे ग्रुप में जितनी भी फ्रेंड्स थी सबको हो ही चुकी थी, तो आई थिंक मैं ही काफ़ी लेट थी। बट फिर भी मुझे जैसे मेरी मम्मी को आया था वैसे ही मुझे भी आया था, एग्जैक्ट टाइम पे जब मेरी मम्मी को आया था। तो मेरी तो मेंस्ट्रुएशन जब शुरू हुई तो मुझे बचपन से ब्लड से बहुत फोबिया है। तो मम्मी ने फर्स्टली मुझे पैड यूज़ करना सिखाया था। तो मम्मी उस टाइम मुझे बिल्कुल लगा वगा कर देती थी क्योंकि मुझे लगाना तक भी नहीं आता था। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं उसको देखती थी मुझे चक्कर आने लगती थी। इस वजह से मैंने कपड़े यूज़ करने शुरू किए क्योंकि पैड ना मुझे लगाने आता था और मुझे ब्लड से भी इतनी ज़्यादा फोबिया थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था। पता नहीं ये और लड़कियों के लिए बहुत नॉर्मल होगा, बट मेरे लिए पैड यूज़ करना बहुत बहुत झिझक था। तो मैं हमेशा से ही कपड़े यूज़ करती थी। और कपड़े भी लेके मतलब मैं बताऊँ कि आप समझ सकते हैं, उस एज में मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फ्लो होती थी। तो कपड़े भी मैं काफ़ी मोटे मोटे यूज़ करती थी जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, ईचिंग होना, और फिर मम्मी की इतने सारे कपड़े कहाँ से लाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट मैंने पैड बहुत रेयर यूज़ किया है, मतलब अपने लाइफ में सिर्फ 1 से 2 बार। मैंने पैड कभी नहीं यूज़ किया, मैं कपड़ा यूज़ करती थी। लेकिन फिर मैंने आई थिंक किसी के चैनल पे आज से 5 से 6 साल पहले मैंने किसी के चैनल पे देखा था मेंस्ट्रुएशन कप को लेकर कि इसे यूज़ करना बहुत ईजी होता है और लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मैंने बहुत डरते डरते मैंने मेंस्ट्रुएशन कप ऑर्डर किया। तो जब मुझे ये रिसीव हुआ तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको अपने पीरियड में यूज़ किया, तो मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो मुझे देख के वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसे लगाना कैसे है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखे, बहुत ज़्यादा उस पर फिर जानकारी ली कैसे यूज़ करते हैं, कहीं वो जाके अटक तो नहीं जाएगा ना, किस पार्ट में डालना है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल थे कि मेरी सारे मिथ्स क्लियर हुए। फिर भी मम्मी को बहुत ज़्यादा डर थी कि अरे कैसे यूज़ करोगी, पता नहीं क्या है, कहाँ जाएगा, बहुत सारे डाउट्स। अभी भी अगर आप किसी इंडियन मॉम के पास लेके ये जाते हैं ना, तो वो भी सोचेंगी। और मेरी मम्मी तो हमेशा ऐसे ऐसे रिएक्शन देती है मेरे कप को देखकर कि अनलिमिटेड होते हैं। और अगर मैं कहूँ तो मेरे पूरे फ्रेंड्स की ग्रुप में कप सिर्फ और सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मुझे 5 साल होने को आ गए हैं, लेकिन जो मेरा कप के साथ एक्सपीरियंस रहा है, मतलब मैं कह लूँ अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। क्योंकि कप यूज़ करने के बाद ना आपको फील ही नहीं होता कि आप पीरियड्स में हो। और कितनी बार तो ऐसा होता है मैं खुद भूल जाती हूँ कि हाँ मुझे पीरियड्स आया भी हुआ है। और इससे पहले मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन होती थी पीरियड्स में, मतलब जैसे आप समझ ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। और दर्द की क्या है, दर्द होती है तो समझ में आता है कि हाँ मैं पीरियड्स में हूँ, वरना मुझे नॉर्मली बिल्कुल नहीं समझ में आता कि मैं पीरियड्स में हूँ। और अभी हाल में इसी महीने मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया कि पता नहीं मैंने हमेशा मैं अपने कप्स को बाथरूम में ही रखती हूँ, और बट पता नहीं मेरे कप्स गुम हो गए। 2 मेरे पास कप थे, जैसे कि एक ये वाला है एवर्टीन का और एक पी सेफ का है। ये 2 मेरे पास कप है और ये दोनों स्मॉल साइज़ हैं। क्योंकि अगर आप वर्जन हो और अगर आपका एज 16 to 24 है, आप अनमैरिड हो, तो आपके लिए स्मॉल साइज़ बेस्ट है। और अगर आप अपने बाकी अपना हेल्थ के हिसाब से आप साइज़ मीडियम या लार्ज यूज़ कर सकते हो।
बट अगर आप बिल्कुल मेरी तरह हो, आपकी फिगर मेरी तरह है और 16 से आपको अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो आप स्मॉल साइज़ बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि मेरी पीरियड्स पे पता नहीं कहाँ चली गई, मेरी कप मुझे मिल नहीं रही थी। और उस दिन मैं आपको बता रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, मैं इतना रो रही थी कि मतलब जब फ्लो मेरे को आ रही थी ना, मेरे को इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, मतलब गुस्सा आना और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ मैं काफ़ी टाइम बाद फील कर रही थी। फिर कैसे कैसे कर कर मैंने फिर किसी के थ्रू मुझे कप मिली जो थी ये वाली पैड फ्री पीरियड्स। ये है फ्लोरेंस की, और अगर मैं आपको इसे ओपन करके भी अब दिखाई देती हूँ 1 मिनट। तो ये इस तरीके से कुछ पैक्ड आती है एक पन्नी, और इसके साथ आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और उसके साथ मुझे मिली थी एक ये बैग, और ये है हमारा मेंस्ट्रुएशन कप स्मॉल साइज़। तो इसे आप देख सकते हैं बिल्कुल सिलिकॉन की होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे आप कभी बचपन में वो रबड़ वाला बॉल आता था ना जो काफ़ी स्पंजी स्पंजी होता था, कोरोना टाइप वाला, उसको यूज़ करते होंगे तो उसको आपने देखा होगा। बस सेम ये सिलिकॉन बेस्ड है। और इसे यूज़ कैसे करना होता है अगर मैं आपको बताऊँ तो, आपको जिस भी सिटिंग पोजीशन में आप बैठते हो पी करने, वैसे आप बैठ जाओ, या अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे वैसे फ़र्स्ट टाइम में, तो आप थोड़ा सा लेग को अप करके बैठ सकते हो। और इसे आप ऐसे करके सी शेप में, और थोड़ा ऐसे जैसे ये है, आप थोड़ा सा ऐसे कर इसे पुल करेंगे, और आप इसे अपने वर्जाइनल एरिया में जो ये चीज़ है थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे की तरफ डालेंगे, और ये जैसे अंदर जाएगी आप ये देख सकते हैं, ये प्रेशर लेके ये अपने से अंदर खुल जाती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मुझे भी फर्स्ट टाइम यूज़ करने में बहुत दिक्कत हुई थी, लगभग मैंने 20 से 25 अटैम्प्ट किए होंगे, मतलब मेरे पैर में दर्द हो गया था, तब जाकर ये अच्छे से फिट हुई थी। और अगर ये एक बार फिट हो जाती है तो आप इसे खींच के देख सकते हो, ये नॉर्मली नहीं निकलेगी। और ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा बाहर ही रहेगा, जो हमें बाहर निकालने में आसानी होती है। उसके बाद हमें इसे ऐसे हल्का सा प्रेस करना है ये चीज़, और ये आराम से बाहर आ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, इसके साथ आप पी भी कर सकते हो, जितनी आपकी चीज़ें होती है आप सब कुछ इसके साथ कर सकते हो। आप ये देख सकते हो मैंने ये रखा हुआ है, इसमें ये आकर बिल्कुल ऐसे सेफ रहती है। और इतना जो हमारा फ्लो होता है ये लगभग अगर हम लगा लें 12 घंटे भी अगर हम इसे यूज़ करते हैं, अगर आपकी फ़्लो बहुत ज़्यादा है तब तो आप 6 घंटे में इसे चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी फ़्लो कम है तो आप 12 घंटे तक तो इसे आराम से यूज़ कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जितना हमें पैड्स में खर्चा आता है इसमें कोई भी इस तरीके का खर्चा नहीं है। लगभग हमें ये 300 से लेकर 500 तक में मिल जाती है, और अगर हम इसे अच्छे से रखते हैं, बहुत क्लीनली रखते हैं, तो ये हमें 10 साल तक भी काम दे सकती है बहुत आराम से। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा अफोर्डेबल है, और उससे बड़ी बात ये हमारे कितने खर्चे को बचा रहा है। उसके साथ साथ हम इसमें स्विमिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, मतलब हम अपनी जितनी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो डांस हो चाहे कुछ भी हो, हम सब कुछ अपना डेली बेस पे कर सकते हैं। हमें किसी भी चीज़ को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, और हमें पैड वाली झंझट से भी हम बिल्कुल दूर रहते हैं। और इसको हम बिल्कुल आराम से डिस्पोज भी कर सकते हैं। निकालने के बाद आप कहीं भी बिल्कुल इसे अच्छे से डाल सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी साबुन या कोई भी लिक्विड फॉर्म चीज़ें लेके अच्छे से वॉश कर लें, और इसे रखते टाइम आप एक साइड में बर्तन रख ले कोई भी अलग से इसके लिए, और इसे आप बॉईल कर स्टेरलाइज कर वापस यूज़ कर सकते हैं। तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। मेरी जो जर्नी रही मेंस्ट्रुएशन कप के साथ वो तो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेंस्ट्रुएशन कप यूज़ करके। और आगे भी मैं आप लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी मेंस्ट्रुएशन कप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर एक बार आपको इसकी आदत लग गई ना तो फिर छोड़ना तो बिल्कुल दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना फिर आपका काम ही नहीं चलने वाला है। सो गाइस, आप सबको, सारे लेडीज़ को मेंस्ट्रुएशन डे की बहुत शुभकामनाएँ। और सबसे बड़ी बात, ये चीज़ें लड़कियाँ ही क्यों जाने, लड़के भी इसकी जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। और मेंस्ट्रुएशन ऐसी चीज़ है ना, जिस टाइम एक औरत को कह ले या एक लड़की को कह ले,
बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो वो केयर एक भाई भी दे सकता है, एक बॉयफ्रेंड भी दे सकता है, एक हस्बैंड भी दे सकता है। तो बॉयज़ को भी अवेयर होना है कि फीमेल्स के मूड स्विंग्स को समझे, उनके टैंट्रम्स को समझे। उस टाइम जो उनकी बहुत सारी इश्यूज रहती है ना, बैक पेन होना, मूड का बहुत ज़्यादा स्विंग होना और चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होना, तो अगर हम चीज़ों को लेके अवेयर रहेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। और बाकी हम सब खुद जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन अगर अच्छी ना हो और हम प्रॉपर हाइजीन ना रखें तो कितनी सारी बीमारियां हमारे शरीर में आसानी से हो सकती हैं। तो इन सब से हम बच सकते हैं मेंस्ट्रुएशन कप यूज़ कर कर। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप अपने आप को उतना नीट एंड क्लीन रखिए कि आप प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को करें। सो गाइस, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट